वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान अहम जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली शरीक होंगे। ज़राए का कहना है जिरगे में सूबा भर से कबायली और सियासी उमाइदीन को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों को जंग करने से रोका। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर एक बार फिर पाक भारत जंग में सालिसी पर बोल पड़े। कहा, हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की, उनसे तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के शहर सोराब में फितनाउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हमला, सरकारी अफसरान के घर जला दिए। दिफा करते हुए ADC रेवेन्यू हदायतुल्लाह बलेदी शहीद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फितनाउल हिंदुस्तान के 20 से 30 मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने बाजार पर हमला किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ का कहना है दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को ढूंढ कर अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। दुश्मन के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे पर तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की दुश्मन की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी का नाकाबिले कबूल है। भारत में इस्लामोफोबिया से मुतालिक वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय हुकूमत से तमाम शहरियों के हकूक़ और सलामती को यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तकारीर, इम्तियाजी सलूक के ज़रिए निशाना बनाना तशवीश का बाइस है। मजहबी मुनाफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में 5 दिन में बारिशों से शदीद नुकसानात। हादसात के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक, 34 घरों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की आज लाहौर और पेशावर में बारिश की पेशगोई। आंधी और तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। मरियम नवाज का रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। सूबे में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हुकूमत ने ईद उल अज़हा के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने 4 दिन की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में 6 ta 9 जून ईद की तातीलात रहेंगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे, बैंक बंद रहेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। हर किसी को कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर की तलाश। कीमतों में होशरुबा इजाफा शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। कराची की मलीर मंडी में बबलू नामी बैल तवज्जो का मरकज। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकेगी। दरियाओं, झीलों, नहरों और डैम्स में तैराकी, नहाने और कश्ती रानी पर भी पाबंदी। मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन की पहली परवाज की कराची आमद। वालेहाना इस्तकबाल। एयर एशिया एक्स की पहली परवाज को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कराची एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में केक भी काटा गया। कोलालमपुर से 298 मुसाफिर कराची पहुंचे। शहर कायद से पहली परवाज 315 मुसाफिर लेकर कोलालमपुर रवाना।
तानेहा 9 मई के 11 केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 जून तक मुलतवी। पानी PTI की जेल रोपकार पर हाजिरी लगाई गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और दीगर मुलजिमान भी हाजिरी लगवा कर वापस रवाना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने मुकदमात की समाअत की। बानी PTI की जमानत की दरखास्तों का मामला लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत करेगा। कराची में बिजली की तवील बंदिश। कायदाबाद नेशनल हाईवे पर 15 घंटे से एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का बिजली बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 15 घंटे से जारी तवील एहतजाज के बायस कायदाबाद से मलीर हॉल्ट तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन के पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात नाकाम। अलवार के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। एक जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जाम सादिक पुल और कारसाज के करीबी हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जान से चले गए। लाहौर में मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस का एक्शन। मवेशी चोरी करके फरार होने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। चौकी पुलिस ने चोरी की इत्तला मिलने पर मुलजिमान को काचा फाटक रिंग रोड के करीब से हिरासत में लिया। चोरी शुदा 6 मवेशी बरामद। मुकदमा दर्ज। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल और मैं हूं सोबिया तारिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ गिराओ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। PTI MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। 11 मुलजमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई 27 साल 3 माह कैद की सजा। दहशतगर्दी एक्ट साबित होने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल जेल की कैद होगी। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 42 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि मुलजिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। एहतजाज आईनी हक है, लेकिन कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमले की इजाज़त नहीं देता। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ ज़ेशान सैयद से। जी ज़ेशान, बताइएगा तफसीली फैसला आया है, क्या डिटेल्स है मजीद? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात पर जो थाने के हमले जलाओ गिराओ का केस था उसके 42 सफ़हात पर तफसीली फैसला जारी कर दिया और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA1 चतराल के MNA रुकनी कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ समेत साबिक सूबाई वजीरज़ादा कैलाशी समेत तकरीबन 11 मुलजिमान हैं जिनको 27 साल की मजमूई सज़ा सुनाई गई और तमाम मुलजिमान की सज़ाएं जो है वो इकट्ठी 10 साल की जेल के होगी। हमें इस फैसले में बताया जा रहा है कि ये वक़ूअ इस्लामाबाद में हुआ है और जिसको महफूज तरीन शहर कहा जाता है, जहाँ सफारत खाने भी मौजूद है। हथियारों से जी ज़ेशान, बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए इस हवाले से। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ कायदाबाद नेशनल हाईवे पर 15 घंटे से एहतजाज जारी है। पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का बिजली बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तवील एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर कायदाबाद से मलीर हॉल्ट तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। नेशनल हाईवे पर हैवी ट्रैफिक भी फंस कर रह गई है। मजीद जानते हैं उबैद शाह से। जी उबैद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, जिला मलीर का इलाका है। कायदाबाद नेशनल हाईवे पर मुजाहिरीन बिजली बहाली के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, जिसके हवाले से 15 घंटे से जारी तवील एहतजाज के बाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की तवील कतारें लग गई, जिसमें हैवी ट्रैफिक भी मौजूद है। नेशनल हाईवे पर हैवी ट्रैफिक भी फंस चुका है। मुजाहिरीन ने पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और एहतजाज के बाद कुर्बानी के जानवर, क्योंकि भैंस कॉलोनी और दीगर जगहों पर भी मंडियां लगी हुई हैं और शहर से बाहर निकलकर लोग जानवर खरीद कर लेकर आते हैं, तो उनके जानवर भी इस वक्त इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। एहतजाज के बाद ऑफिस जाने वाले शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हो, जल्दी ट्रैक को क्लियर कर दिया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।